अब यहां से शुरू होते हैं आपको सेकंड टाइप के सवाल। सेकंड टाइप के सवाल मतलब अब आपको प्लानिंग वाले सवाल करने हैं कि मैं कितने में चीज लाऊं, कितने में बेचूं, कितना कमाऊं, ये वाले सवाल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, देखो, एक दुकानदार, थोड़ा सा नीचे ले लो सवाल को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वो उसे दुगुने मूल्य पर बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब ये सवाल एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वो मैंने लिया है ताकि बच्चे क्या सोचते हैं इसके बारे में। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ वो ऑलरेडी कमा चुका है, तो फिर खुद कितने में लाया, कितने में बेचा, इतना तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए और आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन को चीज पता ही नहीं कितने किए, तो यहां से अपन मानेंगे क्रय मूल्य कि हमारे ये चीज है कितने रुपए की, 100 रुपए की, और इसको बेच दिया गया विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है, कितना बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब उसको कितना बेच दिया, 110 रुपए में। ठीक है, सबसे पहले कितने में लाए, तो लाए हैं अपन 100 रुपए में, फिक्स कर दिया 100 रुपए में लाए हैं और 10% कमा लिया है, मतलब बेच कितने में दिया, 110 में। अब बोल रहा है कि यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेच दे, तो मतलब दुगुना मूल्य कहां से, क्या क्रय मूल्य का दुगुना या जहां पहले से बेचा उसका दुगुना। तो यही मेन पॉइंट है जो उस एग्जाम में पूछा गया था। यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेचा जाता या बेच दे, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी दुकान पे बैठे हो, मान लो आपके फ्रेंड की दुकान है, ठीक है, आपने एक पेन जो है 15 रुपए में बेच दिया। सुनना अच्छे से, आप किसी फ्रेंड की दुकान में बैठे हो, आपने एक पेन 15 रुपए में बेच दिया, सॉरी आपके फ्रेंड ने 15 रुपए में बेचा। अब आप उसे क्या कह रहे हो, अरे यार अगर तू दुगुने में बेचता तेरे को कितना मुनाफा होता, अगर तो इसे दुगुने में बेचता तो कितना मुनाफा होता। इसका मतलब वो कहां से कहना चाह रहा है, उसकी खरीद से नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि तूने जहां बेचा है उसका दुगुने में अगर बेचता तो कैसे क्या रहता। तो इसका मतलब दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल है कि दुगुने मूल्य पर बेचता या बेच देता या बेच दिया, तो इसका मतलब है उसकी जहां पहले से उसने बेचा है उसका दुगुना। तो पहले बेचा कितने में, 110 में, तो दूसरा अब बेचेगा कितने में, 110 का डबल, कितना हुआ, 220 रुपए। तो इसका मतलब अब कितनी बार कितने में बेच रहा, वो 220 में। अब पहले कितने की चीज थी, वो 100 की, और 100 की चीज अब कितने में बेची गई, 220 में। 100 रुपए की चीज को 220 में बेचा गया है, इसका मतलब हुआ कि उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, यहां से यहां उसने लाभ कमा लिया 120 रुपए का। कितना दोस्तों, 120 रुपए का लाभ कमा लिया उसने। अब 120 रुपए का तो लाभ कमा लिया, लेकिन पूछेगा किसमें, परसेंटेज में। और आपको मैंने बोला है कि लाभ या हानि या कुछ भी डिस्काउंट याद करो, अगर वो चीज 100 रुपए के ऊपर है, जैसे 120 रुपए लाभ हुआ, 120 लाभ कहां से हुआ, 100 के ऊपर ही हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100 है, तो लाभ और हानि कहां से होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो 120 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया, और किसके ऊपर कमाया है, 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कोई भी निकाली हुई हर एक संख्या आप परसेंटेज में लिख सकते हो कि उसने कितना परसेंट कमा लिया दोस्तों, 120%। और कभी भी 100% से ऊपर अगर चला जाए तो भी ये मत सोचना कि आंसर 120 है कि 20 है, नहीं, उसने 120 रुपए कमाए, चीज गई है 220 में, तो इसका मतलब उसका पूरा का पूरा 120 क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आगे है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का 5/4 हो। ठीक है, ऐसे पैटर्न आप बहुत पढ़ चुके। आगे ये है अंकित मूल्य, और क्या बोला है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य का 5/4 हो तो उसका डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा। अब ये आपको मैंने पिछले जो लाभ हानि पढ़ाई थी उसमें प्रतिशत में सब में पढ़ाया है कि जब भी कभी काल लिखा हुआ आए, तो काल लिखा हुआ आए तो उसके पास में जो नाम है इसकी वैल्यू हमेशा रहती है नीचे वाली। ठीक है, इसके पास में जो है उसकी वैल्यू होती है नीचे वाली, और इसमें जो नाम आया है इसकी वैल्यू होती है हमेशा ऊपर वाली। समझ रहे हो, जो नीचे नाम आता है, ये मतलब सॉरी का के पास आता है नाम, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली, और जो आगे या पीछे कहीं नाम आता है उसकी वैल्यू होती है हमेशा ऊपर वाली। तो इसलिए आपको क्या कहीं यूनिक 100 वगैरह मानना पड़े, ये सवाल तो डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ मानना भी नहीं पड़ेगा। तो यहां देखो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है, 5 रुपए, मान लो 5 रुपए, मतलब उसके ऊपर मार्क लिखा हुआ है 5 रुपए, और अब बेच कितने में दिया, 4 में, लिखा हुआ है 5, बेचा है 4, डिस्काउंट कितना हुआ 1, ये डिस्काउंट हो गया 1 का, ये 1 का डिस्काउंट। अब वो पूछेगा किसमें, परसेंट में पूछेगा वो, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है, तो परसेंटेज में निकालना है।
तो 1 का डिस्काउंट हुआ। कहां से 1 का डिस्काउंट हुआ? अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना? 5, ये बटा में 5 और इंटू का 100, तो 1/5 इंटू 100, 5 से 100 कितनी बार कट गया? 20 बार। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 20%। क्लियर? कितना हुआ? 20%। नेक्स्ट देखो, अब है किसी वस्तु का अंकित मूल्य। हाँ, यहां से पैटर्न चेंज हुआ है अब, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखा जाए। मार्क प्राइस जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा के लिखें। तो अब समझना, मैं कोई चीज खरीद के लाया हूं, अब मुझे उसको बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 100 रुपए में लाया हूं तो 100 रुपए की वस्तु पे 100 तो लिखूंगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जितने में मैं लाया हूं उससे 20% बढ़ा के उसके ऊपर टैग लगा रहा हूं, 20% बढ़ा के। फिर बेचते समय ग्राहक को 10% डिस्काउंट दिया गया। तो जब कस्टमर मेरी शॉप पे आया तो मैंने उसको 10% डिस्काउंट दिया, लेकिन डिस्काउंट कहां से दिया होगा? जहां पर मैंने मार्क प्राइस लिखी थी उस प्राइस से मैंने 10% डिस्काउंट किया होगा। तो बताओ कितने % लाभ या हानि हुई, कि आपने कितना कमा लिया ये बताना है। तो कमाया है कि नुकसान हुआ है? तो पैटर्न कैसा बनाओगे दोस्तों? एक पैटर्न सिखाता हूं आपको फिक्स। ये है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और इधर साइड में है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले इस सवाल में देखो, कोई पैसा पता है कि आपको? कहीं कोई रुपया दे रखा हो? कोई रुपया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज आया, तो अपनी तरफ से आप रुपया ले सकते हो। ठीक है, ये चीज कितनी बार हो चुकी है, अब तो आप सीख गए होंगे। जब भी सवालों में सिर्फ परसेंटेज आए तो संख्या आप अपनी तरफ से मान सकते हो। तो अपना पैसा है, मैं कोई चीज खरीद के लाया हूं, तो कितने में मान ली? 100 रुपए में लेके आया। अब क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ा के ऊपर उसके ऊपर लिखा गया, तो 20% बढ़ा दिया। अब 20% बढ़ा दिया तो इसका मतलब लिखा कितना? तो लिखा है कितना? 120 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज थी, उस पर 20 रुपया लिख दिया, तो ये आया 20 रुपए लिख दिया, 120 रुपए। ठीक है, तथा बेचते समय ग्राहक को 10% डिस्काउंट दिया गया। अब कस्टमर जब दुकान में आएगा तो उसको तो पैसा कौन सा वाला दिखेगा कि भाई इस पर 120 रुपए लिखा हुआ है। तो डिस्काउंट कहां से सोचेगा वो कि 120 लिखा हुआ है तो दुकानदार मुझे कितने में दे देगा? तो एक काम करता हूं, 60 रुपए से बोलना शुरू करूं। कहने मतलब ग्राहक का तरीका। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि ग्राहक जब दुकान में आया तो उसको डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट कहां से दिए जाते हैं दोस्तों? अंकित मूल्य से। और डिस्काउंट कितना दिया गया? 10% दिया गया। 10 किसके में दे रखा है? परसेंटेज में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पता करो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, क्योंकि तो परसेंट में। तो डिस्काउंट कितना मिला? तो वस्तु थी 120 की, 120 के ऊपर कितना डिस्काउंट? 10%। तो 120 के ऊपर 10% डिस्काउंट मतलब हुआ 12 रुपए का डिस्काउंट मिला। क्लियर? कितना डिस्काउंट मिला वो कहां से निकाला? अंकित मूल्य से। तो डिस्काउंट कितना मिल गया? 12 रुपए का। अब दुकान में ये समझो, अपन अगर दुकानदार है तो ग्राहक खड़ा है, अपन ने चीज के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 120, और अपन ग्राहक को क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आपके मैंने 12 रुपए कम कर दिए, आपके मैंने 12 रुपए कम कर दिए हैं। तो इसका मतलब लिखा हुआ कितना है? लिखा हुआ 120 है, और हमने कम कितने किए? 12 कम किए। तो इसका मतलब उससे अब अपन पैसा कितना लेंगे? तो उसको हम कितने में बेचेंगे? ठीक है, तो उसको कितने में बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस। तो 120 में से 12 हमने डिस्काउंट कर दिया है, तो इसका मतलब 120 में से 12 गया तो कितना रुपया? 108 रुपए में। तो अपन उसको जो वस्तु बेच रहे हैं वो कितने में बेचेंगे? 108 में। अपने खुद के वो कितने में आई थी? 100 में। 100 की चीज अपन कितने में बेच रहे हैं? 108 में। आई बात समझे? 100 रुपए की चीज को अपन बेच कितने में रहे? 108 में। तो कितना कमा लिया आपने? तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? तो लाभ कितना कमाया? 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए का लाभ कमाया। अब वो पूछेगा परसेंटेज में बताओ, तो कितना परसेंटेज कमाया? तो दोस्तों 8 रुपए आपने जो कमाया वो किसके ऊपर कमाया? 100 के ऊपर। क्रय मूल्य तो 100 है, तो 8 रुपए कमाए हैं 100 के ऊपर। तो 8 रुपए 100 का कितना परसेंट हुआ? 8% हुआ। तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 के ऊपर कोई भी चीज जो आएगी वो संख्या और परसेंटेज दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो इसलिए यहां पर कितना हो गया? 8%। क्लियर है? बस यही डिस्काउंट का एक लास्ट पैटर्न और है, जो इस तरह से सवाल आपको बढ़ा के लिखना है, और एज इट इज फिक्स पैटर्न मैंने कर दिया है। ठीक है, कभी भी डिस्काउंट होते हैं वो डिस्काउंट कहां से होते हैं? अंकित मूल्य से। क्रय मूल्य साइड में लिख दिया है। साइड में क्यों लिखा है? ताकि ग्राहक दुकान में आए तो उसको कहीं दिख नहीं जाए कि पता इसके कितने में लाया ये। ठीक है, इसलिए इसको मैंने साइड में लिखा। समझ रहे हो ना? बस समझते रहना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर लिखता है। तो इस बार वापस आ गए, तो यहां से क्रय मूल्य, या फिर इधर लिख देता हूं मैं, क्रय मूल्य कितना है?
100 रुपए, क्योंकि अभी भी पता है नहीं। यहां पर लिख देता हूं मैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखा है 40%, तो 40% बढ़ाकर लिखा है, इसका मतलब कितना लिखा है इस बार 140 रुपए, तथा 12% लाभ कमाना चाहता है। इस बार सवाल जो है वो और वापस आगे बढ़ा दिया है। तो एक काम करो, मैं आपको पिछला जो सवाल किया था एक बार वैसा वापस बताता हूँ एक और, फिर लाता हूँ आगे। तो एक सवाल ऐसे मानो, क्योंकि एक सवाल शायद मिस हो गया बीच में, तो ऐसे लिखो कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, वो क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर लिखा गया है, तथा ग्राहक को वहां दुकान में 20% डिस्काउंट दिया गया है। ग्राहक को 20% डिस्काउंट दिया गया है। बताओ अब दुकानदार को कितना लाभ या कितनी हानि हुई। तो ये तो कंफर्म एक लाभ ही होगा, क्योंकि बढ़ाया 40% था, घटाया सिर्फ 20% ही है। तो पूछेगा कितने % लाभ या हानि हुई है। ठीक है, आ जाओ इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले वही क्रय मूल्य, और फिर क्रय मूल्य कितना नहीं पता, कितना मान लो 100 रुपए। फिर आएगा सेकंड क्या, अंकित मूल्य, किसने कितना लिखा, तो क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के लिखा है 40%, तो 40% अगर बढ़ाकर लिखते हैं तो 40% बढ़ा के लिखेंगे तो यहां कितना लिखेंगे 140 रुपए। कितना दोस्तों 140 रुपए लिखा है। अब उसके बाद यहाँ 140 रुपए हो गया। अब क्या करना है, यहां से अपन को लेना है डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट दे रहा है, तो ये हो गया डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो डिस्काउंट किस में दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है। अब परसेंटेज में डिस्काउंट को निकालेंगे तो 20% कहां से, 140 से। तो 20% कितना हुआ वो रुपए में निकाल दो कि डिस्काउंट कितना हुआ, तो 140 का 20%, तो 140 का 20%, ये 20% निकालते हैं, तो 14 × 2 कितना आया, 28 आया। कितने रुपए आया, 28 रुपए। इसका मतलब ग्राहक जब अपनी दुकान में आया है तो उसने पैसा देखा 140, हमने उसके कम कर दिए 28, तो अब चीज कितने में बेचेंगे, तो 140 में से 28 कम कर दिया, तो उसको बेचेंगे कितने में, 112 रुपए में। 140 में से 28 कम कर दिया तो बेचेंगे कितने में, 112 में। अब आ जाते हैं पॉइंट पे कि अपने खरीद कितने की थी, 100 की, अपन ने कितने में बेच दिया, 112 में। 100 की खरीद है और इसको बेच दिया कितने में है, 112 में। इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमा लिया। और कितना प्रॉफिट कमा लिया, 12 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब पूछ रहा है कितने % कमा लिया, कितने % कमा लिया, तो 12 रुपए कमाए हैं। और 12 रुपए कहां से कमाए हैं, 100 से। तो 12 रुपए 100 का कितना % हुआ, तो 12 रुपए 100 का कितना % हुआ, 12% हुआ। 12 रुपए 100 का कितना %, 12%। क्लियर, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसी को रिवर्स कर लेते हैं। तो ये सवाल जो है अब पढ़ना वापस, देखो क्या लिखा है। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर लिखता है, ये 100 रुपए, तो वो चीज कितनी हो गई, 140 की, तथा 12% लाभ कमाना चाहता है। अब सवाल को रिवर्स किया हुआ है कि 12% लाभ कमाना है, ये उसने पहले से अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं 40% तो बढ़ा के लिख रहा हूं, जब ग्राहक मेरी दुकान में आएगा तो मैं उससे 12% जो है वो कमाई करा लूंगा, मतलब कमाई कर लूंगा। अब सोचो 12% लाभ या हानि कौन सा मूल्य से, तो लाभ और हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य कितना है अपना 100 रुपए। तो इसका मतलब जो लाभ कमाना है 12%, वो मैं इधर लिख देता हूं कि लाभ 12% कमाना है। और 12% लाभ कहां से, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो इसको लाभ को फिर रुपए में निकालो, कितने रुपए हुए, तो 100 का 12% 12 रुपया हुआ। इसका मतलब वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 12 रुपए कमाना चाहता है। कहां से, 100 के ऊपर। तो मैं, मेरी खरीद है 100 रुपए, मैं कमाना चाहता हूं 12 रुपए, तो मैं ग्राहक को बेचूंगा कितने में, 100 + 12, 112 रुपए में। इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो अपन इधर लिख रहे हैं, तो इधर लिखता हूं मैं कि मैंने ये प्लान कर रखा है कि मैं ग्राहक को ये चीज कितने में बेचूंगा, 112 में। यहां तक देख लो, सब क्लियर है। 100 रुपए की चीज 140 लिख दी है, ग्राहक आया उसको 140 दिखेगा।
फिर अपन ने क्या प्लान कर रखा है कि इस बार अपन को 12 रुपए कमाने हैं, तो 100 के ऊपर 12% मतलब 12 रुपए कमाने, तो इसका मतलब मैंने ये तो सोच रखा है कि मैं ग्राहक को दूंगा तो कितने में, 112 में। अब मेरे यहाँ सॉरी लिखा हुआ है 140, तो ग्राहक देख रहा है कि 140 लिखा हुआ है और मुझे 112 मिल रहा है, तो ग्राहक सोच रहा है चलो मुझे डिस्काउंट मिल गया, और अपन क्या सोच रहे हैं दुकानदार की तरह कि चलो मैंने कमा भी लिया। तो अब आते हैं, वो पूछेगा क्या परसेंटेज में, क्या आपने डिस्काउंट कितना परसेंट किया, तो पहले तो रुपए में निकालो कि कितना रुपए का डिस्काउंट किया। 140 की चीज को आप 112 में बेच रहे हो, तो 140 की चीज 112 में बेच रहे हो, इसका मतलब हुआ 28 रुपए का डिस्काउंट हुआ। कितने रुपए का दोस्तों, 28 रुपए का। और ऑप्शन में 100% 28 रुपए रखेगा, ये ध्यान रखना, 100% 28 रुपए रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि 28 देखते ही बहुत सारे इसको परसेंटेज में भी लिख देंगे, जबकि वो 28% नहीं 28 रुपए है। अब वो पूछ रहा है डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज तो अब निकालना अपन को कि डिस्काउंट का परसेंट बताओ कि आपने कितना परसेंट डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट किया है कितने रुपए का दोस्तों, 28 रुपए का, 28 रुपए डिस्काउंट। और 28 का डिस्काउंट कहां से, तो डिस्काउंट हमेशा कौन सा मूल्य से होते हैं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य से होते हैं। तो इसका मतलब 28 रुपए का डिस्काउंट किया है 140 के ऊपर, और इंटू का कितना, तो इंटू का करेंगे यहां पर अपन 100, तो यहां पर परसेंट के कारण इंटू कर दिया 100। ठीक है, अब आगे ये 0, एक 0 से एक 0 कट गई, और 14 से 28 कितनी बार, 2 बार, और 2 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों, 20%। तो 2 इंटू 10 20%। ये सवाल कोई और नहीं था, ये सवाल आपका पीछे जो सवाल था वही है, बोले तो ये वाला 20% डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर 12% लास्ट में क्या हो गया, लाभ हो गया, ये रहा 12% लाभ। अब मैंने इसको रिवर्स जब कर दिया था, तो रिवर्स में ये था कि 12% लाभ कमाना है, ये पहले दे दिया, और कितना डिस्काउंट करोगे ये पूछा है, तो इसका डिस्काउंट कितना आएगा, 20% आएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर लिखता है, तथा दुकानदार का बेटा ग्राहक को 30% डिस्काउंट दे देता है। अब मालिक जो है, मालिक ने तो 30% बढ़ा के लिखा, और उसके बेटा दुकान में बैठा होगा, और बैठा बैठा बस कारनामा करते करते उसने 30% डिस्काउंट देके बेच दिया। अब दुकानदार के बेटे के साथ क्या हुआ है वो तो आप समझ सकते हो कि पिताजी ने उसको क्या किया होगा, लेकिन अब आते हैं कि उस दुकानदार को इससे फर्क क्या पड़ा है, क्या हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो अब ये सब चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हो, बार बार मैं लिख के कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन आप तो समझदार हो पहले से ही, तो इसलिए आप चीजें डायरेक्ट कर सकते हो। फिर मैं लिखता हूं फिर भी पूरा, कि यहां पर सबसे पहले क्रय मूल्य कितने रुपए, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए क्रय मूल्य अपनी खरीद। अब अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है कि आपने बढ़ा के लिखा है, वो वाला कितना बढ़ा के लिखा है, 30%, तो इसका मतलब यहाँ कितना रुपए लिखा हुआ है, 130 रुपए लिखा हुआ है। क्लियर। अब आगे देखो, अब बोल रहा है यहां से कि दुकानदार का बेटा 30% डिस्काउंट देता है, तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना बोल रहा है, 30%, ये 30%। डिस्काउंट कहां से देगा वो, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना है, 130, तो यहां से डिस्काउंट देगा 30%। अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट में लिखा 30, तो ये पैसा कितना हुआ, तो 130 का 30%, 130 का 30% हुआ दोस्तों 39 रुपए। तो इसका मतलब लिखा हुआ कितना था, 130, डिस्काउंट कितना दिया, 39, इसका मतलब चीज कितने में बेचेगा, चीज कितने में बेचेगा वो, तो 130 उसके ऊपर लिखा हुआ है, और ग्राहक को बोला है कि मैं आपको 39 का डिस्काउंट कर रहा हूं। 130 लिखा है, उसमें से 39 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब उसने चीज को कितने में बेच दिया, 91 रुपए में। कितने में, 91 रुपए में। अब जब उसका बेटे ने ये कारनामा कर दिया, अब पिताजी आके बोले कि बेटा वस्तु बेच दी, कहाँ बेच दी, कितने में, कि 91 में। अब पिताजी जाके देख रहे हैं कि बेटा अपने कितने में आई थी, तो वो पता चलेगा यहाँ क्रय मूल्य से, तो अपने तो आई थी कितने में, 100 में, और उसने निकाल कितने में दी, 91 में। तो 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 91 में। इसलिए कहते हैं माँ बाप की पढ़ाई किया करो, ताकि हर कोई गलत नहीं बेच दो। ठीक है, तो ध्यान रखना, 100 रुपए की चीज 91 में गई है तो हानि हुई, और कितनी हानि हुई, 9 रुपए की। अब वो बोलेगा प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में, तो जो 9 रुपए हैं वो किसके ऊपर है, 100 के ऊपर, तो जो 9 रुपए हैं 100 पे है, तो परसेंट भी कितना हुआ, 9% हुआ। तो जो रुपए हैं वो 100 के ऊपर निकालोगे तो परसेंटेज में आएगा। क्लियर यहां तक। और देखो
अब लिखा है एक दुकानदार वस्तु पर 30% डिस्काउंट देने के बाद भी, अब जो पैटर्न चल रहा था उसमें वापस लैंग्वेज चेंज हुई है। एक दुकानदार वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% लाभ कमाना चाहता है। मतलब इस बार प्लानिंग ऐसे है कि मैं ग्राहक को 30% डिस्काउंट दे दूंगा और फिर मैं 12% कमा लूंगा। तो आगे क्या बोल रहा है, तो बताओ कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर लिखना चाहिए। इस बार टैग लगाना उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको टैग लगाना है, लेकिन प्लान क्या कर रहा है कि मैं 30% डिस्काउंट दूंगा, 12% कमाऊंगा, तो 30% से ग्राहक खुश हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों तक को अपने यहाँ ले आएगा अपने पास, तो इसलिए 30% में डिस्काउंट दूंगा। लेकिन मैं भी समझदार हूं कि उसको नुकसान में तो बेचूंगा नहीं, 12% तो मैं भी कमा लूंगा। तो अब इस प्लानिंग को समझते हैं। सबसे पहले वापस वही चीज लाते हैं, क्रय मूल्य, फिर आगे लिखते हैं अंकित मूल्य। जैसा पैटर्न आपने बना रखा है वो एज इट इज चलो, ठीक है। यहां पर अब देखो इस बार क्या मामला है, अपन हर बार वस्तु कितने में खरीद के लाते हैं, 100 में, ये 100 रुपए। लेकिन इस बार ये दिक्कत है कि यहां कितना लिखा है वो आपको दिया ही नहीं, मतलब कितना बढ़ा के लिखना ये तो पूछ रहा है, वो दिया नहीं है। अब आते हैं सवाल के लिए समझने के तरीके। अब आप अंकित मूल्य क्या लिखोगे, तो पॉइंट है कि दुकानदार अगर 30% डिस्काउंट आपको देता है मार्केट में, आप समझना अगर 30% डिस्काउंट वो देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कितने % में चीज मिलने वाली है। और ये आपको सबको पता है, आपको क्या बिना पढ़े हुए वाले लोगों को भी पता है। 30% आपको डिस्काउंट दे रहा है वो, तो आपको कितने % में देगा वो, तो 70% आता है सीधा जबान पे कि सर 30% का डिस्काउंट है तो 70% में दे रहा होगा। तो यही पॉइंट आप पूछो अपने आप से, 70 आया कैसे, 70 कैसे आ रहा है। 30% का डिस्काउंट है तो चीज आपको मिल रही है 70%, इसका मतलब 70 कहां से आया, आपने 100 में से 30 माइनस किया है, तो फिर 100 कहां से आया, क्योंकि हर एक वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। और जो चीज अपन को नहीं पता होती है उसे अपन 100 रुपए या 100% दोनों लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अपन तो 100 रुपए तो ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हमारी खरीद है 100 की, तो फिर अंकित मूल्य कितना है वो नहीं पता है। तो याद रखना, जिस सवाल में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही नहीं पता हो तो क्रय मूल्य को अगर आपने लिख दिया है 100 रुपए तो अंकित मूल्य को आप कितना लिखोगे, 100%, क्योंकि आप खुद जानते हो मार्केट में जब कोई डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट 100% से देगा। इसलिए अंकित मूल्य जो है वो अंकित मूल्य को आप कितना मानोगे, 100% मानोगे। क्लियर यहां तक। अब अंकित मूल्य हो गए 100%। आगे क्या हो रहा है, अब वो कह रहा है डिस्काउंट दे रहा है कितना, 30%, तो यहां परसेंटेज में है तो यहां मैं लिख देता हूं परसेंटेज में, ये डिस्काउंट हो गया 30%। अब इस सवाल परसेंटेज में चल रहा है तो अपन फिर ये बेचेगा कितने में, ये भी अपन परसेंटेज में लिख देते हैं कि बेचेगा कितने में। 100% लिखा हुआ है किसी वस्तु पर जिसमें से 30% क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया है, तो 100% में से 30% तो गया, इसका मतलब वो चीज बेची कितने में जा रही है, 70% में। कितने में बेची जा रही है दोस्तों, 70% में वो चीज बेची जा रही है। अब दुकानदार वस्तु पर 30% डिस्काउंट देने के बाद भी अब 12% लाभ कमाना चाहता है। यहां तक तो अपना सवाल हो गया, ये लाइन खत्म हो गई। अब ये लाइन आ रही है कि वो 12% लाभ कमाना चाहता है। अब लाभ या हानि कौन सा मूल्य से होती है दोस्तों, लाभ और हानि होती है कौन से, क्रय मूल्य से। तो 12% लाभ कमाएगा कहां से, क्रय मूल्य से। तो यहां से 12% लाभ कमाना है तो समझना लाभ कमाना चाहता है 12%। लाभ कमाना चाहता है कितना, 12%। अब लाभ या हानि कौन सा मूल्य से, क्रय मूल्य से। तो 12% जो लाभ कमाना चाहता है वो कहां से, 100 के ऊपर, और 12% निकालोगे 100 का तो कितना रुपए आएगा दोस्तों, सबको पता है आपको 12 रुपए आएगा, क्योंकि 100 के ऊपर अगर 12% निकालोगे 12 रुपए आएगा। अब चीज कितने में बेचोगे, तो प्लान देखो कितने का है, 100 रुपए में अपनी खरीद है, 100 रुपए में आप खरीद के लाए हो, उसके ऊपर आप 12 रुपए क्या है कमाना चाहते हो। तो 100 रुपए तो अपन लाए हैं, 12 मुझे कमाना है, तो मैं बेचूंगा कितने में, तो विक्रय मूल्य मैं बेचूंगा ग्राहक को 112 रुपए में। 100 रुपए खरीद, 12 का लाभ कमाना है तो मैं बेचूंगा 112 में। अब आ जाते हैं आगे। इस सवाल में आपके सामने दो चीजें आ गई कि यहां पर भी लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, यहां पर भी लिखा हुआ है विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य किस में लिखा हुआ है, परसेंटेज में, और ये विक्रय मूल्य किस में लिखा हुआ है, रुपए में। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो सबको माइंड में आ चुका होगा कि यहाँ एक ही चीज को दो तरीके में लिखी हुई है, एक तो परसेंटेज में लिखा हुआ है और एक संख्या में लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो 70% जो दुकानदार जो बेच रहा चीजें 70% में ग्राहक को बोल रहा है कि लाओ 70% मुझे दो, तो ग्राहक भी क्या सोच रहा है कि चलो मुझे 70% पैसे देना पड़ा, लेकिन पैसा कितना देना पड़ा, 112। इसका मतलब हुआ कि 70%
70% की कीमत यहाँ कितनी लगाई जा रही है? 112 रुपए। 70% की कीमत कितनी लगाई जा रही है? 112 रुपए। अब क्या पता करना है? 100%, मतलब अपन को अंकित मूल्य निकालना है कि वहां लिखना कितना है ये बताओ बस। तो इसका मतलब 100% का आंसर निकालना है। और यहां से मैंने सिखाया है आप सबको, जो ज्ञात करना उसे हमेशा ऊपर लिखा करो, जो प्रतिशत पता है उसे नीचे लिखा करो, और जो भी पैसा है उसको साइड में मल्टीप्लाई किया करो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 7 से काटो तो 7 से 1 बार, फिर 7 6 बार, तो कितना हुआ? 16। और यहां आंसर कितना आया? 160। कितना हुआ दोस्तों? 160 रुपए। अब इसने पूछा क्या है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ कितना दोस्तों? 100। और ये कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना कर दो? 160। मतलब जो 100 रुपए की चीज है उस 100 रुपए की चीज पे कितना लिख दो? 160 लिख दो। तो 160 लिखने का मतलब कितने प्रतिशत बढ़ा के लिखो? तो आंसर कितना आ जाएगा? 60%। कि 60% बढ़ा के लिखो। क्लियर? अच्छे से पढ़ो, और जो जो एक एक पॉइंट है नहीं समझा तो रिवाइज कर करके पीछे जा जाके वापस देखो। लेकिन इतनी देर में मैं आपको एक एक सवाल समझा रहा हूं, तो आप इतना जरूर ध्यान रखें कि सवाल अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट देखो। और अब देखो, एक दुकानदार ग्राहक को 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ कमाना चाहता है। सेम पैटर्न दिया मैंने वो, क्योंकि बस ये लास्ट पैटर्न यही है, अब और सवाल नहीं है। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ कमाना चाहता है। तो यहां से मैं वापस वही चीजें लिख रहा हूं सारी। क्रय मूल्य कितने रुपए दोस्तों? 100 रुपए। अंकित मूल्य, क्या यहाँ अंकित मूल्य पता है? नहीं पता, तो कितना मानेंगे? 100%। 20% को क्या दे रहा है? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट 20%। 20 अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? सेलिंग प्राइस। तो बेचेगा कितने में? तो बेचेगा 80% में। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना आ चुका दोस्तों? 80% आ चुका है। पहली लाइन यहीं खत्म हो गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन, 20% ये लाभ कमाना चाहता है, तो 20% ये लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, अब 20% अगर लाभ कमाना, तो लाभ या हानि कौन से मूल्य से होती है? क्रय मूल्य से। तो यहां से लाभ कमाना चाहता है, और लाभ कमाना चाहता वो भी 20%। 20% किसका? 100 रुपए का। और 100 रुपए का अगर 20% निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 20 रुपये आएगा। तो इसका मतलब इस बार वो बेचेगा कितने में? तो 100 रुपए की खरीद, 20 रुपए कमाने, तो बेचेगा कितने में? 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए में। अब इधर विक्रय मूल्य कितना है? 80%, और इधर विक्रय मूल्य कितना है रुपए में? 120। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% की कीमत कितनी हुई? 120 रुपए। 80% की कीमत कितनी आ रही दोस्तों? 120 रुपए। अब क्या पता करना है? वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य वही वापस सेम, कितना परसेंट बढ़ा के। तो पहले आप अंकित मूल्य निकालो कि अंकित मूल्य कितना आएगा। तो अंकित मूल्य कितना है? 100% जो ज्ञात करना ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो संख्या है उसका साइड में गुणा कर लो। यहां से 0 से 1 0 ये कट गई, 4 के पहाड़े से 2 बार, और 4 के पहाड़े से 3 बार, 2 से 100 काटते हैं वापस कितना? 50 बार, और 50 × 3, 50 × 3 कितना होगा? 150 रुपए। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना लिख लो? 150 रुपए लिख लो। अब कहां से क्या करना है वो पॉइंट समझना। खरीद कितने की है? क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। और आप चीज कितने में यहां पर लिख कितने रहे हो? 150। खरीद के लाया हूं मैं 100 और मैं लिख रहा हूं 150, तो वो यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर लिखना चाहिए। तो आप कितने % बढ़ा के लिखो? 150 लिखो। तो लिखो 100 से 150, मतलब कितना % बढ़ाकर? 50% बढ़ाकर, 50% बढ़ा के लिखो। तो आपका ये जो आपने सोचा है कि 20% डिस्काउंट दे दो फिर 20% कमा लो, वो पूरा पैटर्न हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी सवाल का। अच्छा, इसमें देखो, ये तो आपने पहले भी किया था, ये आ गया, 2 हो गए। अब इसी का एक और पूछता है, वो छोटा सा और देख लो। यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता, सवाल पीछे वाला ये, ठीक है, यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता तो उसका लाभ % कितना होता। तो अभी अपने पढ़ा है कि क्रय मूल्य जो है वो तो है 100 रुपए, और अपना अंकित मूल्य जो आया, अंकित मूल्य जो आया वो आया है कितना? 150 रुपए। ठीक है, पीछे वाले सवाल में।
अब ये कह रहा है यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है, तो डिस्काउंट देता ही नहीं, मना कर दिया, और क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो फिक्स रेट है, मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। तो अपना शर्मिंदा नहीं करना उनको, रहने दो, ठीक है, तो फिक्स प्राइस है। अब क्या लिखा है, यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता तो लाभ परसेंट कितना होता। अब सोचो आप, जब आप किसी दुकान पे जाते हो, कोई चीज आपने उठाई, उसके ऊपर पैसा देखा, मान लो जैसे 1000 रुपये लिखा हुआ है, 1000 भी नहीं होता आजकल, तो 999 होता है, 999, कि अगर आपने 999 रुपये देखा है, अब आगे वाला क्या कह रहा है, भाई साहब कोई डिस्काउंट नहीं है, हमारे यहाँ फिक्स प्राइस है, मोल भाव नहीं करते हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको ये चीज 999 में देगा। अब वो कितने में लाया वो अपन को नहीं पता है, लेकिन देगा 999 में। सेम चीज यहाँ आ जाओ, अभी अब जैसे यहाँ पर कोई चीज देखें तो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है, 150। अगर अपन खरीदार हैं, अपन ग्राहक बन के जाएं अगर, तो सोचो अंकित मूल्य लिखा हुआ 150, अपन ने चीज उठाई, और जैसे मान लो ये पेन ही है मेरा मैग्नेटिक पेन, ये अब मैंने इसको 150 रुपए लिखा हुआ है, मैंने उससे पूछा भाई साहब डिस्काउंट कितना, कि नहीं भाई साहब कोई डिस्काउंट नहीं है, हमारे यहाँ फिक्स प्राइस रहती है। तो इसका मतलब मुझे इसका कितना पैसा देना पड़ेगा, 150 रुपए देना पड़ेगा। अब मुझे 150 देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जेब में 150 रुपए आ गए। तो जो अंकित मूल्य है वही उस समय क्या बन चुका है, विक्रय मूल्य, क्योंकि वो डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। अब आते हैं उसके खुद के कितने की खरीद है, 100 की, और वही चीज कितने में बेच दी उसने, 150 में, मतलब 100 रुपए की चीज कितने में चली गई, 150 में। अब 100 रुपए की चीज 150 में गई है, तो इसका मतलब उसने जो कमाया है वो कितने रुपए कमाए दोस्तों, 50 रुपए कमा लिए। और अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत कमाया, तो ये 50 जो रुपए कमाए वो 100 के ऊपर ही कमाए, तो परसेंटेज भी कितना आया, 50% ही आया। लेकिन ये है कि ये निकालने की नौबत नहीं आएगी, ये निकालना नहीं है आपको। अभी पीछे वाले सवाल में आ जाओ वापस, यही सवाल था पूरा, लास्ट में क्या आया, 50% आया। ये 50% क्या है कि आप 100 रुपए से 150 रुपए बढ़ा के लिखो, तो 100 रुपए से 50% बढ़ाओगे तो 150 लिखोगे। तो अब पॉइंट यही था, वो तो समझाने के लिए मैंने अगली स्लाइड पे गया हूं, समझो यहीं पर है सवाल। तो 100 रुपए की चीज है, ग्राहक को कितना बेच दी, 150 में, कितना कमा लिया, तो कितना कमाया, 50%। तो ये जो बढ़ा के लिख रहे हो वही आपका लाभ है, जितना परसेंट बढ़ा के लिख रहे हो वही आपका लाभ का परसेंटेज है, क्योंकि डिस्काउंट तो आप दे ही नहीं रहे हो, इसलिए यहां पर जो आ रहा है वो आंसर दोनों का सेम आ रहा है। पीछे बढ़ा कर लिखो ही 50% और लाभ भी कितना है, 50%। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके लाभ हानि का एक छोटा सा पार्ट, वो था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट और टॉपिक बस यहीं खत्म होता है। अब पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में अगला टॉपिक। ठीक है, तब तक जय हिंद।